तो बार बार ऑनलाइन मुनाजरे की रट लगाए हुए हो, उस रट में तुम हसनुल्लाह यारी का तोता बनकर रह गए हो और अवाम व खवास पर खूब वाज़ेह हो गया है कि तुम उसके वफादार चमचे हो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब ऑनलाइन मुनाजरा है ही नहीं तो बार बार फालतू लोगों की तरह बकवास करने की क्या जरूरत है। हम 13 जून को तुम लोगों के मकरो फरेब ऑनलाइन देख चुके हैं। राफजी नल्ला यारी के चैलेंज को कबूल करते हुए हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला और हजरत सैयद हसनैन वक़ाई साहब किबला ने 3 ऑप्शन रखे थे, जिस पर हसन अल्लाह यारी का ना कोई जवाब आया है और ना ही उसने उसके मुतालिक कोई बयान अपने चैनल पर दिया है। लेकिन उसके डॉलर पर पलने वाले, उसी की जैसी फिक्र रखने वाले कुछ राफजी ख्यालात के लोग जो हमारे इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किस तरह बहसो मुबाहिसे में इस वक्त लगे हुए हैं और हमारे अकाबिर उलमा को जो है वो किस तरह मादल्लाहि रब्बिल आलमीन गुफ्तगू कर रहे हैं उनके साथ में, और किस तरह के उनके खिलाफ वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, मुफ्ती साहब किबला ने जो बयान दिया है या हज़रत अल्लामा सैयद हसनैन वक़ाई साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने 3 ऑप्शन रखे थे कि आप या तो इसको इंडिया बुला लीजिए, और अगर इनको ये लगता है कि कोई ख़तरा है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी ये लोग लेने के लिए तैयार हैं। चलो इंडिया की छोड़ो, आप जो है किसी और मुल्क में बुला लीजिए, जैसे कि दुबई हो गया या मदीना शरीफ हो गया या जहाँ भी आपको कंफर्ट लगे वहाँ बुला लीजिए। हम अपने वतन में नहीं बुला रहे हैं, आप अपने वतन में ना बुलाओ। उस पर इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है। जी हाँ नाजरीन, लेकिन इसके अहाली मवाली, इसके डॉलर पर पलने वाले किस तरह हमारे उलमा अहले सुन्नत को गालियाँ बक रहे हैं। उनमें से एक नाम है सैयद, हालांकि जो इनका टाइटल पड़ा हुआ है वो बता रहा हूँ, सैयद शहबाज करके, एक नाम है अरशद करके, ठीक है, और एक नाम है बाबा जानी करके। ये 3-4 लोग ऐसे हैं नाम निहाद मौलाई जो हमारे उलमाए अहले सुन्नत को रातों दिन कोस रहे हैं और रातों दिन गालियाँ बक रहे हैं। लेकिन अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नाव है नया बिला वजह गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये अवाम की आंख में धूल झोंकना और अपनी बेहयाई का बार बार मुजाहिरा करना बंद कर दो। हाँ, अभी तुम्हारा मीडिएशन नूरुल ऐन वाले मसले मुनाजरा में बाकी है, मगर अल्लाह यारी वाले में अब या बाद में खत्म। अब मुफ्ती साहब ने अल्लाह यारी पर जो अपना कर्ज छोड़ा है उसको चुकता कराने में आपकी कोई जरूरत नहीं है। आगे अब किसी मर्द को वास्ता बनाएंगे जो नल्ला यारी को आमने सामने बैठाने की ताकत रख सकता हो। चलो हम आपको मुनाजरा करने या करवाने की पूरी तफसील बताए देते हैं, इस उम्मीद पर कि आपकी मोटी अक्ल इसको तस्लीम कर लेगी। बाबा जी कान खोलकर सुनो, मुनाजरे का पहला उसूल यह है कि मुद्दई अपना चैलेंज मौजूए मुनाजरा के साथ अपने लेटर पैड पर जारी करे। उसके बाद मुद्दा अलैह उस चैलेंज को अपने लेटर पैड पर ही कबूल करे, अगरचे जुबानी कबूल कर चुका हो। यही उसूली बात हमारे मुफ्ती साहब किबला ने की थी कि तुम्हारा चैलेंज मुझे तहरीरी भी चाहिए ताकि मैं भी तहरीरी तौर पर कबूल कर सकूं, मगर तुम और तुम्हारा 74 साला बुढ़ा दोस्त ठहरे बेवकूफ और उसूल से नाबलद। दूसरा उसूल ये कि दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी शर्तें तहरीरी शक्ल में लाएं, चाहे तो उन्हें तहरीरी शर्तों पर रजामंद हो जाएं या फिर उन पर रूबरू होकर बात कर लें, जैसा कि बेंगलोर में देखने को मिला। अगर कुछ जानते नहीं हो तो कम अज कम बेंगलोर के उन तफजीलियों से बात करके सारी तफसील मालूम कर लो जिन पर रजा के इन गुलामों ने कारी जरब लगाई थी। समझे बाबा जी? इस तमाम कारगुजारी के बाद मुनाजरा होता है, लिहाजा अगर तुमको बिना दावत घुसने का ज्यादा शौक हो तो ये सारे उसूल सीख कर आना, वरना ये चिमटे जैसा मुंह हटाओ और मालाएं और कड़े पहनकर कोने में बैठ जाओ। तुम्हारी कमाई का सीजन आ गया है। चलते चलते तुम्हारी मालूमात के लिए बता दें कि मुफ्ती साहब का ऑफलाइन मुनाजरे का मुतालबा करना उसूली था, जबकि तुम्हारा ऑनलाइन मुनाजरा करने का मुतालबा करना गैर उसूली था, और गैर उसूली का साथ देने वाला या उसकी जिद करने वाला अहमक है। ऐसे इंसान को ज़ाब्तों का कतअन इल्म नहीं होता है।
हम मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब के इस आमने सामने बैठकर मुनाजरा करने के मुतालबे को शिया कुतुब से भी साबित कर सकते हैं। दावा बिला दलील से बचने के लिए उस किताब की इबारत आपको पढ़कर मैं सुना देता हूं जो शेख हुल्ली की लिखी हुई है, जो उसूल मुनाजरा में इस्तेमाल होती है शिया मकतब फिक्र में। जमात अहले तशा के मुनाजिर शेख हुल्ली लिखते हैं, अल एहतिजाजो ला यतिम्मु इल्ला बिहुजूरिल खस्म, यानी हुज्जत उसी वक्त कायम होती है जब मद्दे मुकाबिल हाजिर हो और रूबरू हो। अब आप समझे बाबा जी, लिहाजा हिमाकत, बेवकूफी, नादानी, जहालत, लाइल्मी की केचुली उतारकर इल्म आगही, अदब व मोहब्बत की चादर ओढ़ लीजिए ताकि मरने से पहले हकीकी सुन्नियत नसीब हो सके। इस्लाम जिंदाबाद, अहले सुन्नत व जमात जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद।